मैं अब हिंदुस्तान की मारूफ़ और मशहूर ज़ाकिरा, जिनका ना ये कि हिंदुस्तान से बाहर भी नाम है, शोहरत है और लोग इनको सुनने के मुश्ताक़ रहते हैं, उन्हें इशरत रिज़वी के इन शेरों के साथ दावत सुखन दूँगा कि लग गई किसकी नज़र जो हो गया हमसे जुदा, लग गई किसकी नज़र जो हो गया हमसे जुदा, जो था इस दुनियाए फ़ानी में अदब का आसमां, उसके एक एक लफ्ज़ की तायीद करते थे सभी, बैठता था जब कभी दानिश्वरों के दरमियाँ, और मुनफरिद था जो खिताबत के हर एक मैदान में, मुनफरिद था जो खिताबत के हर एक मैदान में, उसको कहते हैं खतीब अकबर हिंदुस्तान, उसको कहते हैं खतीब अकबर हिंदुस्तान। इसी के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरमा डॉक्टर आले तहा साहिबा से, जो दिल्ली से तशरीफ़ लाई हैं सेमिनार में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर आले तहा साहिबा आपके रूबरू। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड सदर जलसा, दानिशवरान हज़रात, वाजिबुल एहतराम सामीन इकराम, आज ख़तीब अकबर की 3rd डेथ एनिवर्सरी के सिलसिले में खैबर शिकन एकेडमी की तरफ से बाउनवान द मल्टी डायमेंशनल लेयर्स ऑफ स्किल इन द ऑरेटरशिप ऑफ ख़तीब अकबर, ये सेमिनार इस उन्वान के तहत जो मुनक़िद किया गया है, मैं उसके लिए खैबर शिकन एकेडमी की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हर साहिब फ़िक्र फ़न को जो हक़ अदा करना चाहिए वो ये एकेडमी कर रही है। ख़तीब अकबर की खिताबत पर जितना भी बोला जाए और जितना भी लिखा जाए वो कम है। मैं तो अदना सी एक तालिब इल्म हूँ। मैंने इस सेमिनार में शामिल होकर इस टॉपिक पर लबकुशाई की अगर जुर्रत की है तो वो सिर्फ़ इसलिए कि ताकि ख़तीब अकबर को खिराज अक़ीदत पेश करने वालों की फ़हरिस्त में मेरा भी नाम शामिल हो सके। दर हकीकत खिताबत के मैदान में ख़तीब तारीख़ी हकीकत का तर्जुमान होता है, माशरे की ज़बान होता है, तारीख़ी हकीकत का अमीन होता है और आफाकी कदरों का तर्जुमान होता है। खिताबत के लिए मैं मार्कस का एक डेफिनेशन को आप हज़रात के दरमियान रखना चाहूँगी। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑरेटर इज़ नॉट ओनली टू स्पीक द नेसेसरी बट ऑल्सो नॉट टू स्पीक द अननेसेसरी। एक ग्रेट ऑरेटर, एक अच्छा ख़तीब वो होता है कि जो सिर्फ नेसेसरी बातों को ही, जो ज़रूरी है उन बातों को ही ना बोले, बल्कि उन बातों से भी परहेज़ करे कि जो अननेसेसरी हैं। द बेस्ट ऑरेटर इज़ द वन हु इज़ एबल टू स्पीक एज शॉर्ट एज पॉसिबल विद इज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल। छोटे से छोटे, थोड़े से थोड़े जुमलों में और थोड़े से थोड़े अल्फाज में अपनी बहुत बड़ी बात कह देना, ये ग्रेट ख़तीब का खूबी होती है। यहाँ दानिशवरान हज़रात मौजूद हैं, उनके सामने ख़तीब अकबर की उन खिताबत की उन खूबियों को बयान करना मेरे लिए वाकई, मैं तो पहले ही मैंने आपसे कहा कि मैं एक अदना सी तालिब इल्म हूँ और उसके ऊपर गालिब खैबर शिकन एकेडमी के चेयरमैन मिस्टर शफीक हुसैन शफक साहब का बार बार ये इसरार कि 5 या 7 मिनट एक मुकर्रिर ले, मेरे लिए शायद ये सितम है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो तो लखनऊ से ही शामिल हुए हैं। मैं तो एक बहुत लंबा सफ़र तय करके इस सेमिनार में आती हूँ और अगर 5 और 7 मिनट मुझे दिए जाएं तो मेरे ऊपर तो ये बहुत बड़ा जुल्म है।
हालांकि मैं इतना भी नहीं बोलूँगी कि आप हजरात ऊब जाएं, लेकिन इतना तो कम से कम बोल सकूं कि मैं अपने आने का हक़ अदा कर सकूं। बहरहाल मैं दरअसल खिताबत परवरदिगार की तरफ से वो गॉड गिफ्टेड अतिया है, ख़ास अतिया है कि जो हर एक ज़बान से नहीं जचती। मेरे इन जुमलों पर आप खुसूसी तवज्जो दीजिएगा, हर मुकर्रर ख़तीब नहीं होता, तवज्जो चाहूँगी, हर मुकर्रर ख़तीब नहीं होता, बल्कि वो ख़तीब होता है कि जिसमें परवरदिगार आलम जिसकी ज़बान से तूफ़ान अगर बर्पा करवाना चाहता है तो फिर उसके वजूद में वो समंदरों की तुग़यानी और लहरों की बेबाकी रख देता है। और अगर इन जुमलों के आईने में अगर ख़तीब अकबर की खिताबत को देखा जाए तो क्या खिताबत थी, वो लहरों की बेबाकी, वो समंदरों की तुग़यानी, वो तूफ़ान बर्पा कर देने वाली कैफियत ख़तीब अकबर में थी। दूसरे लफ्ज़ों में खिताबत एक ऐसा फ़न है जो दुनिया की हर ज़बान पर तहज़ीब, हर सखावत का हर दौर में सुतून रहा है। ऐसा सुतून कि जिस पर कौमों के उरूज की इमारती तामीर होती हैं। ये फ़न ऐसा है जिसके ज़रिए एक साहिब फ़िक्र बयान दूसरे के जहनों को मुतासिर करता है। हाज़रीन जलसा, चूँकि बहुत सारी बातें हमारे बहुत से मुकर्रिरीन ने यहाँ पर पेश कर दी हैं, इसलिए मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन दो खूबियों ने ख़तीब अकबर की मुझे मुतासिर किया वो थी एक उनकी खिताबत और एक उनकी सादगी और खुलूस। लोग सादा भी होते हैं, लोग मुखलिस भी होते हैं, लेकिन हर इंसान का सादा होना और मुखलिस होना मैं समझती हूँ कि खूबी है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास कमाल भी हो और उसमें सादगी भी हो और उसमें वो मुखलिस भी हो, ये बहुत बड़ा खूबी उस इंसान की होती है। क्यों? इसके लिए कहा जाता है ना कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, लेकिन ख़तीब अकबर को कमाल खिताबत, हुस्न खिताबत देने के बाद भी परवरदिगार आलम ने एक ऐसी खूबी भी अता की थी कि कभी भी नज़ाकत को ख़तीब अकबर ने अपने करीब आने नहीं दिया, बल्कि सादगी और खुलूस के साथ हर एक से मिले, हर एक से पेश आए। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इसके अलावा वो मिसालों का शहंशाह था, ज़बान व अदब का बादशाह था, फ़ज़ाइलो अहले बैत को बयान करने वाला बुलबुले हिंदुस्तान, सफ़ीर हुसैनी और लासानी ख़तीब, इसको कहते हैं ख़तीब अकबर। हाज़रीन जलसा या हाज़रीन सेमिनार, मैं एक चीज़ जो आपके सामने रखना चाहूँगी वो है कि ख़तीब अकबर की ज़बान बहुत सादा होती थी, बहुत सलीस होती थी। ज़बान में चाशनी इस कदर थी कि जो भी उनकी तकरीर में शामिल हुए हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक, इख्तिताम तक हमतन गोश रहते थे। कहीं पर कोई बोर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी एक चीज़ जो दोहराई गई थी, मैं यहाँ पर बयान की गई थी, मैं उसको ज़रूर दोहराऊंगी कि ख़तीब अकबर अपनी खिताबत के दौरान इस हदीस को पेश नज़र रखते थे कि लोगों से उनके अक्ल व फ़हम के मुताबिक कलाम करो। ये हदीस है। अगर मजमा इल्मी है तो खिताबत आलिमाना, अगर मजमा आम फ़हम है तो खिताबत आम फ़हम। हालांकि मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहूँगी कि कुछ लोग मिंबर या स्टेज पर आने के बाद उर्दू के दकीक जुमले और उर्दू के दकीक अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतों का लोहा सुनने वाले से मनवाना चाहते हैं, या यूँ कहूँ कि रोक डालना चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा ना दकीक अल्फाज इस्तेमाल हुए, ना मुझसे ज़्यादा ये दकीक जुमले इस्तेमाल हुए। और अगर कभी कोई भूले से ये भी कह दे कि हुजूर ज़रा सादा और आसान अल्फाज में अपनी बात की तशरीह कर दीजिए, ज़रा तवज्जो चाहूँगी आप हजरात की, तो जवाब फिर ये मिलता है कि अपने इल्म को और अपने मुताले को वसी करो। मैं जो बात कह गई हूँ शायद मेरी इस बात से आप हजरात ज़रूर मुत्तफ़िक़ होंगे। असरी तकाज़ों और बदलते हुए हालात व माहौल का
पूरा लिहाज खतीब अकबर ने अपनी तकरीर में रखा है। अभी यहाँ कुछ शुअरा हजरात की बात हो रही थी। उर्दू अदब में ये बात मशहूर है कि कुछ ऐसे मुमताज़ शुअरा, खुसूसी तौर पर अनीस, दबीर, गालिब, इकबाल, उनके लिए हैं कि अशार। एक बार मैं मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब का एक प्रोग्राम जो बाहर का एक टीवी है, गालिबन अहले बैत टीवी या कौन सा लंदन का टीवी है, उस पर कुछ शुअरा पर एक कलाम था। उसमें आप दबीर पर बोल रहे थे और बोलते बोलते आपने कहा कि दबीर उस शायर का नाम है कि जिसकी चौखट पर अल्फाज सजदरेज हो जाते थे और इंतज़ार में रहते थे कि उन्हें भी अशार में जगह मिले। मैं यहाँ ये पूरे एतमाद और जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि अगर नज़्म में दबीर को ये कमाल था तो नस्र और खिताबत के मैदान में वही मिसाल खतीब अकबर की भी थी कि जब आप मिंबर पर आते थे तो आपके पास अल्फाज और जुमलों का वो ज़ख़ीरा आपके पास आ जाता था। आप लब कुशा होते थे और तमाम सामीन उसको बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। एक बहुत बड़ी एक खतीब की खूबी लिबास, शाइस्तगी, ज़बान, लबो लहजा, ये सब खतीब अकबर में था। वो सुरमई और काली शेरवानी, और अगर कोई जलसा या खुशी की महफिल है तो उसमें सफ़ेद और हल्की बादामी शेरवानी, उस पर टोपी और बड़ी हल्की सी मुस्कुराहट, वो छोटे छोटे जुमले, वो लखनऊ की टकसाली ज़बान जिसमें खतीब अकबर इस्तेमाल करते थे, ऐसा लगता था कि लखनवी तहजीब महवे तकल्लुम है। आप हजरात मुझसे ज़्यादा इस बात से वाकिफ़ होंगे। मैं तमाम बातों को, चूँकि जाहिर बात है बार बार यही कहा गया कि वक्त कम है, तो तमाम बातों को मैं समेटते हुए सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि खतीब अकबर की मोजज़ाती और खुदादाद सलाहियत वो थी कि काली कमीज पहनकर आने वाले लाखों अज़ादार भिंडी बाज़ार में बेखौफ सर उठाकर खड़ा रहने वालों को हौसला और हिम्मत देने वाले खतीब को मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब कहते हैं। और इसके लिए मैंने अभी एक तकरीर में भी सुना कि मौलाना नफ्सियात के माहिर थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकर्रिर वही कामयाब होता है कि जो इंसान के, जिसको नफ्सियात पर कुदरत हासिल हो या उसकी साइकोलॉजी को पहचानता हो। लेकिन माफ़ करिए, अगर कहीं कहीं साइकोलॉजी हक़ से टकरा जाए, वहाँ पर खतीब अकबर कहीं भी साइकोलॉजी को हक़ से टकराते हुए नहीं देख सकते थे। उसकी वजह मैं आप हजरात के सामने बयान कर दूँ। आज मैं इस बात को बड़े ज़ोर शोर से, क्या बहुत वज़नदार और भारी जुमलों में ये चीज़ आपकी नज़र करना चाहती हूँ कि वाकई आज का खतीब मिंबर पर बैठने के बाद सामीन की रग को पकड़कर और फिर खिताबत करता है ताकि वाह का शोर बुलंद हो, नारों का शोर बुलंद हो, चाहे भले ही वो हक पर मुश्तमिल बात है, माफ़ करिए, या नहीं है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये जुमला अदा कर रही हूँ। लेकिन खतीब अकबर ने कभी अपनी तकरीरों में हक को कोई सौदा हक के साथ नहीं किया। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि गोवंडी इलाका, मेरा छोटा भाई यासूब यहाँ मौजूद है, और अक्सर व बेशतर जब मैं तो चूँकि उनको पापा ही कहती थी कि जब वो अलील रहने लगे थे तो यासूब उनके साथ बॉम्बे जाया करते थे। तो खतीब अकबर ने बॉम्बे का एक इलाका है गोवंडी, जहाँ कम से कम साल में 20 जुलूस अज़ा और तकरीबन इतनी ही शब्बेदारियाँ भी होती हैं। तो जो मुखालिफ थे अज़ा के, उनको बड़ा गरा गुजरता था कि किसी तरीके से किस तरह इस पर पाबंदी लगाई जाए। एक साल गोवंडी में एक SI यानी पुलिस सुपरिटेंडेंट का थाने में तकर्रुर हुआ। उनका नाम था अबू बकर बेग। इससे कबल अबू बकर बेग JJ पुलिस स्टेशन पर तैनात थे और उनकी ड्यूटी मुग़ल मस्जिद में लगा करती थी। जब गोवंडी में ड्यूटी बेग साहब की लगी तो जो दुश्मन अज़ा थे, माफ़ करिए मैं दुश्मन अज़ा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि अभी आपने सारंग जी की तकरीर को सुना कि जो मुस्लिम मसलक के नहीं हैं लेकिन हुसैनी हैं। मेरा मतलब
आप हजरात समझते हैं, अज़ा से मोहब्बत करने वाले, हुसैन से मोहब्बत कर, क्यों हुसैन से इनको मोहब्बत है? सिर्फ इसलिए कि हुसैन वो है कि जिसने करबला में हक पर अपने पूरे खानवादे कहूँ या अपने पूरे अज़्ज़ा और अक़रबा कहूँ, अपने अहबाब की कुर्बानी दी है और हक की आवाज़ को बुलंद किया है। तो जाहिर बात है, हर मसलक का मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मज़हब उसका चाहे कोई भी हो, लेकिन वो हुसैन के नज़रियात से इत्तेफाक रखता है और अपने आप को हुसैनी कहलाने में फ़ख्र महसूस करता है। तो मैं आप हज़रात के सामने रखूँगी कि जब मुग़ल मस्जिद में उनकी अक्सर ड्यूटी लगा करती थी, जब गवर्नमेंट में उनकी ड्यूटी लगी तो मुहर्रम से पहले दोनों मसलक के लोगों की मीटिंग होती है, हर जगह होती है, वहाँ पर भी हुई दस्तूर मुहर्रम से कबल। तो उन्होंने पहला मुतालबा रखा कि जुलूस और शब्बेदारियों को पाबंदी लगा दी जाए। आपने फ़ौरन फरमाया, बेग साहब ने कहा कि यहाँ पर गणपति या दूसरे उत्सव भी तो होते हैं, क्या उन पर भी पाबंदी लगा दी जाए? मुखालिफ मजमा खामोश हो गया। उसके बाद उन्होंने एतराज़ किया कि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं और बहुत मजमा होता है, हमें बहुत डर लगता है। आपने फरमाया, बेग साहब ने फरमाया कि गणपति उत्सव में भी पूरा महाराष्ट्र होता है, क्या उस पर भी पाबंदी लगा दी जाए? जब ये सुना तो मुखालिफिन सब खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं आया। बेग साहब ने उनका जवाब जब खामोशी की शक्ल में पाया, तब बेग साहब ने बड़े मीठे लहजे में कहा, अब जुमला मैं तमाम सामीन इकराम की समातों के नज़र करना चाहूँगी कि बड़े मीठे अल्फाज में एक जुमला उन्होंने कहा, और वो ये कहा कि जाओ मुग़ल मस्जिद में जाओ, मौलाना अतहर साहब को सुनो, फिर तुमको मालूम हो जाएगा कि हक़ क्या है। ये जुमला अबू बकर बेग जो SI बॉम्बे था, उसने वहाँ के मुखालिफ अज़ा लोगों के सामने ये जुमला कहा। तो अब देखिए कि ख़तीब ने अपनी खितामत के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के भी जहनों को मोड़ा, सामीन जो दूसरे मसलक के लोग थे उनके जहनों को भी मोड़ा। ये होती है खिताबत, इसे कहते हैं खिताबत। और इसके लिए एक शेर कहना चाहूँगी कि हर तरफ दारो रसन, दारो रसन, दारो रसन, ऐसे हालात में जीने का हुनर जानते हैं। ये थे खतीब अकबर। और बस मैं अपने बयान को ख़त्म करते हुए इतना कहना चाहूँगी कि खतीब अकबर ने विरासत और लियाकत के बाहमी इम्तिजाज से जो खिताबत का ताजमहल तैयार किया है, उसकी बका मरहूम का वो खुलूस बेकरां है जो उन्हें बारगाहे सैयदुश्शुहदा से बतौर इनाम मिला है। आपको खतीब अकबर बनाने में आपकी वालिदा का बहुत बड़ा हाथ था। आपको खतीब 26 फरवरी को माँ दरे जन्नत पर अपने खतीब असगर को खतीब अकबर कहकर बलाएँ लेने खुद चली आई होगी, और खतीब अकबर मुद्दतों से बिछड़े हुए माँ की आगोश पाकर दुनिया की तमाम कुल्फतों और रंज गम को भूल गए होंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वस्सलाम।